गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो हमारा प्रोज का पहला चैप्टर है अ गर्ल विद अ बास्केट, उसके 2 वीडियोस आप लोगों के पास आ चुके हैं अंकुर सर के माध्यम से। आप लोगों ने इसके 2 पैराग्राफ्स की हिंदी लगभग आप पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने उसका रिवीज़न किया होगा इन वीडियोस को देख के। आज हम आगे का इसका एक और पैराग्राफ की हिंदी के पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया था। पहले वाले जो इसका सेकंड वीडियो आया था उसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज ये थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो में हम आगे देखेंगे। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द pupil वॉज इंटरप्टेड। एट वन ऑफ द स्टेशन मतलब एक स्टेशन पर, माई रूटीन मेरा रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द pupil जो मैं लोगों से बातें कर रहा था हर स्टेशन पे उतर के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आगे अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो राइटर हैं विलियम सी डगलस, वो हर स्टेशन पे उतरते थे, प्लेटफॉर्म पे घूमते थे और लोगों से बातें करते थे। वहाँ के मतलब इंडिया के बारे में वो जानना चाह रहे थे, इसीलिए वो लोगों से बातें करते थे। हालांकि सभी उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो अमेरिकन थे और वो इंग्लिश ज़्यादा समझ रहे थे। तो यहाँ पे इंडियंस बहुत कम ही ऐसे मिलते थे जो इंग्लिश में उनसे बात कर पा रहे थे उस टाइम। लेकिन वो बता रहे हैं कि एक स्टेशन पे ऐसा क्या हुआ कि उनका रूटीन जो वो टॉकिंग कर रहे थे लोगों से वो इंटरप्टेड मतलब बाधित हो गया, मतलब रुक गया। वो एक स्टेशन पे लोगों से बातें नहीं कर पाए। एज सून एज आई alighted अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। एज सून एज जैसे ही मैं, आई alighted में उतरा, जैसे ही वो उतरे, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन एक ग्रुप सभी समझते हैं समूह, ऑफ यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों का एक समूह था। गैदर्ड अराउंड मी उसने मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स वो क्या कर रहे थे, बास्केट्स सेल कर रहे थे। बास्केट्स का मतलब आप समझते हैं टोकरियाँ, सेलिंग बेच रहे थे। वो टोकरियाँ बेच रहे थे जो कि हैंड वुवेन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न्स, जो कि हैंड वुवेन थी, हाथों से बनी हुई थी। रीड नरकज की बास्केट्स थी विद सिंपल डिज़ाइन, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन था, कुछ खास नहीं था उनमें। एंड पैटर्न्स बहुत ही सिंपल डिज़ाइन और पैटर्न की वो बास्केट्स थी, हाथों से बनाई हुई थी, जिनको वो लोग बेच रहे थे। उनको बेचना मतलब उनके पास कोई ख़ास संसाधन नहीं थे, कोई मशीन्स नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपनी जीविका चलाने के लिए उनको बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग वर्ड्स, दे हेल्ड द बास्केट्स हाई उन्होंने बास्केट्स जो अपनी थी उनको हाथों में ले रखा था, बहुत ऊंचा उठा रखा था, हेल्ड हाई कर ऊपर उठा रखा था। शाउटिंग वर्ड्स और उनकी बोलियां लगा रहे थे कि मतलब जैसे हम लोगों ने देखा होगा मार्केट में कभी कभी जो ये फेरी वाले होते हैं वो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए आवाज़ लगाते हैं। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबल देयर डिज़ायर्स। मैं उनकी जो राइटर हैं वो क्या बता रहे हैं कि मैं उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं उनकी डिज़ायर्स जो थी, इच्छाएँ थी, मैं वो उनको मैं स्पष्ट समझ रहा था कि वो आखिर क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी बास्केट्स को ऊपर क्यों उठा रखा है। दीज वर रिफ्यूज़ी चिल्ड्रंस जो वो बच्चे थे वो रिफ्यूज़ी थे। रिफ्यूज़ी आप समझते हैं शरणार्थी। शरणार्थी वो लोग होते हैं जो अपने देश से किसी कारणवश उन्हें निकलना पड़ता है और वो दूसरे देशों में जाकर के शरण लेते हैं। when partition between India and Pakistan was decreed, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ था, hundreds of thousands of people pulled up their roots। तो हजारों लाखों लोगों ने अपने मूल स्थान को उन्हें छोड़ना पड़ा था। कुछ यहाँ इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से कुछ लोगों को इंडिया आना पड़ा था जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन जो हुआ था उसकी घोषणा हुई थी। एंड चेंज देयर रेजिडेंस और उन्हें अपने अपने निवास स्थानों को बदलना पड़ा था। 9 million people left Pakistan and came to India
ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिज्म। 9 मिलियन मतलब करीब 90 लाख लोगों के करीब जो पीपल थे लेफ्ट पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया था एंड केम टू इंडिया ड्राइवन बाय द फॉर। अब मतलब जो रिलीजम फैंटिज़म जो होता है, रिलीजियस फैंटिज़म जो होता है मतलब कि धार्मिक, रिलीजियस मतलब कि धार्मिक, फैंटिज़म मीन्स होता है कट्टरता, उसकी वजह से उन लोगों को पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया आना पड़ा था। दे वर प्योर पीपल टू स्टार्ट विद, वो लोग पहले से भी पुअर थे, गरीब हुआ करते थे वहाँ पे। दे वर पुअरर एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रैक, और वो और भी ज़्यादा पुअरर मीन्स और भी ज़्यादा, जितने पहले गरीब थे उससे और भी ज़्यादा गरीब हो गए जब उन्हें इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ी। फॉर all they could carry was a bit of food and few belongings, क्योंकि जब कोई भी इतनी दूर की यात्रा कर रहा होता है और जिन परिस्थितियों में उन्हें यात्रा करनी पड़ी थी उसमें वो लोग अपने साथ बिट ऑफ फूड, बहुत ही थोड़ा सा भोजन ला पाए थे, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, बहुत ही थोड़ी वस्तुएं अपने साथ ला पाए थे, क्योंकि जिस तरीके का माहौल था उसमें घर का सारा सामान ला पाना, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ला पाना मुमकिन नहीं था। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और इसी वजह से जल्दी से ही क्या हुआ, मतलब इतना लॉन्ग ट्रैक, उन्हें इतनी लंबी दूरी तय करके इंडिया आना था और वो पैदल ही थे, उनके पास ज़्यादा संसाधन भी नहीं थे उस समय। तो क्या हुआ, धीरे ही मतलब बहुत जल्दी ही क्या हुआ कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा, आउट ऑफ फूड हो चुके थे वो लोग। अ फ्यू डे आफ्टर दे स्टार्टेड, और मतलब कुछ ही दिनों में, जब उन्होंने स्टार्ट करी थी यात्रा उसके कुछ ही दिनों में उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। दे बिगन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीक एंड हंगर, वो लोग रास्तों में ही गिरने लगे थे अपनी भूख की वजह से आई वीकनेस की वजह से, वो लोग इतने कमज़ोर हो चुके थे रास्तों में कि वो लोग गिरने लगे थे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और वहीं पर मरने लगे थे जब वो गिर जाते थे, उनके पास खाने को नहीं था, कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आगे आ रहा था, तो वो लोग वहाँ पर गिर कर मरने लगे थे, उनके पास कोई भी चिकित्सा सेवाएं भी नहीं थी, बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। तो बच्चों, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको ये वीडियो डाल के आपको समझाने की कोशिश करी है, शायद आपको समझ में आया होगा। सभी से इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश भी करना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों सभी अपना अपना ध्यान रखें। जो ये कोरोना वायरस चल रहा है उसके लिए जो भी आपको सरकार द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपके लिए ये ऑनलाइन एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। वैसे बहुत कम टाइम है, इसमें सभी बच्चे बहुत पेशेंस के साथ सारे लॉकडाउन जो चल रहा है उसका पालन करें। पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों को प्लीज़ कुछ टाइम के लिए फ़ोन अवेलेबल कराएं, ताकि वो जो ये ऑनलाइन स्टडी चल रही है उसका लाभ उठा सकें। मैं देख रही हूँ कि व्यूज़ काफ़ी कम जा रहे हैं, बच्चे शायद उनके पास या तो फ़ोन नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, चार्जिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनेट पैक की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं मानती हूँ इस टाइम प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनका सॉल्व करने की कोशिश करें पेरेंट्स, मैं उनसे गुजारिश करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी। बाकी आप सभी ध्यान दें, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है इन चैप्टर्स में वो इस वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं आप, मैं कमेंट्स में आपका जवाब दे करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, डाउट्स होंगे उनको क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।